दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इंसान चाहे तो बारिश भी अपनी मर्जी से करा सकता है? जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। इसे कहते हैं क्लाउड सीडिंग, यानी नकली बारिश। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नकली बारिश की। मैं अहमद मिनी टाइम्स में आप सबका स्वागत करता हूँ। क्लाउड सीडिंग से क्या किया जा सकता है? जब आसमान में बादल होते हैं लेकिन बरसते नहीं, तो वैज्ञानिक उन्हें बरसाने की कोशिश करते हैं। विमान, रॉकेट या ड्रोन से कुछ खास केमिकल बादलों में छोड़े जाते हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड, नमक या सूखी बर्फ। ये केमिकल छोटे छोटे कणों की तरह काम करते हैं। बादल की हल्की बूंदें उनसे चिपक जाती हैं, आपस में जुड़ती हैं और भारी होकर बारिश के रूप में नीचे गिरती हैं। यानी कि इंसान अब बादलों को कह सकता है, अब बरसो। सीधे शब्दों में कहें, यह है नकली बारिश की टेक्नोलॉजी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कहाँ कहाँ हुआ है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं दूसरे देशों पर। दुबई, एक ऐसा शहर जो रेगिस्तान में बसा है, जहाँ पानी हमेशा से सबसे बड़ी समस्या रहा है। वहाँ सरकार ने क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया और कई बार खूब बारिश करवाई, इतना कि कभी कभी बाढ़ जैसी स्थिति भी बन गई। दूसरा है चीन, जो इस तकनीक में सबसे आगे है। वहाँ अरबों डॉलर खर्च करके मौसम को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। कभी बारिश करानी हो, कभी रोकनी हो, यहाँ तक कि बड़े इवेंट्स के समय आकाश को साफ करना हो, चीन ने ये सब कर दिखाया है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत भी ऐसा कर रहा है? जवाब है हाँ। भारत ने कई बार क्लाउड सीडिंग की कोशिशें की हैं। कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पहले भी बारिश कराने के प्रयोग हुए हैं, लेकिन अब एक बड़ा प्रयोग राजस्थान में शुरू हुआ है। जयपुर के पास रामगढ़ डैम है। कभी ये जयपुर की लाइफलाइन हुआ करता था। 2005 से पहले यहाँ इतना पानी होता था कि लोग कहते थे यहाँ नौकायान प्रतियोगिता भी हो सकती है। लेकिन पिछले करीब 20 साल से ये पूरी तरह से सूखा पड़ा है। जमीन फट चुकी है, घास तक नहीं उगती। अब सरकार और वैज्ञानिक चाहते हैं कि इस डैम को फिर से भरा जाए, और इसके लिए चुना गया है क्लाउड सीडिंग को। लेकिन इस बार तरीका थोड़ा नया है। सिर्फ हवाई जहाज से ही नहीं, बल्कि ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन बादलों तक जाएगा और सही समय पर सही जगह पर केमिकल छोड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तय करेगा कि कब और कितना करना है। यानी बारिश सिर्फ अंदाजे पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से कराई जाएगी। सोचिए, अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो क्या होगा? रामगढ़ डैम फिर से भर जाएगा। हजारों लोग जिन्हें पीने के पानी की दिक्कत है, उन्हें राहत मिलेगी। किसानों को फायदा होगा, उनकी फसलें अब सूखे से नहीं जलेंगी। शहरों को पानी मिलेगा, बिजली के लिए बांध भरेंगे और जल संकट कम होगा। इतना ही नहीं, जंगल की आग और प्रदूषण जैसी समस्याओं से भी लड़ने में ये तकनीक मददगार साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हर नई तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। क्लाउड सीडिंग बहुत महंगी तकनीक है। इसमें विमान, ड्रोन, केमिकल और वैज्ञानिक सबकी लागत जुड़ी होती है। तो सवाल उठता है कि इतना खर्च कौन उठाएगा? सरकार, किसान या दोनों मिलकर? दूसरी बात, ये तकनीक तभी काम करती है जब आसमान में बादल हों, यानी साफ आसमान में बारिश कराना नामुमकिन है। तो हर बार ये गारंटी नहीं कि कोशिश करने पर बारिश जरूर मिलेगी। वैज्ञानिकों को ये भी देखना होगा कि जिन केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, उनका लंबा असर मिट्टी, फसलों और इंसानों पर क्या पड़ेगा। अभी तक रिसर्च में बड़ा नुकसान नहीं दिखा है, लेकिन पूरी तरह पक्का भी नहीं कहा जा सकता। एक और दिलचस्प सवाल है, क्या एक राज्य दूसरे राज्य की बारिश को चुरा सकता है? मान लीजिए राजस्थान ने क्लाउड सीडिंग करके बारिश करा ली, तो हो सकता है कि वही बादल आगे जाकर मध्य प्रदेश या यूपी में नहीं बरसे।
भविष्य में इस पर बहस और विवाद दोनों होना तय है। तो दोस्तों, क्लाउड सीडिंग भारत के लिए एक नई उम्मीद है। पानी की किल्लत और सूखे से जूझते हमारे देश में अगर ये तकनीक कामयाब हो गई तो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन साथ ही हमें इसके खर्च और इसके असर पर भी नजर रखनी होगी। अब सवाल आपसे, क्या भारत को क्लाउड सीडिंग बड़े पैमाने पर अपनानी चाहिए या इसे सिर्फ आपातकाल में ही इस्तेमाल करना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई तकनीक के साथ। तो बने रहिए मिनी टाइम्स के साथ। जय हिंद।